हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं निधि आपका स्वागत करती हूँ। आज फिर से हम हाजिर हैं। सवालों का जो पूरा एक जत्था तैयार है मेरे पास। टॉप 20 क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। मोस्टली 2016 के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इस वीडियो में, तो आप देखिए, आपको अच्छे लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए बिना किसी फर्दर बातचीत के हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच बैक्टीरियम इज यूज्ड टू टर्न द मिल्क इनटू कर्ड। मिल्क को कर्ड में बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है? ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, वाइब्रियो, या लैक्टोबैसिलस, या स्पाइरुलम। आप पॉज कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ है। का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन एक्सेल्ड ब्रीथ या ब्रेथ? तो आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है अगेन ये। और ऑप्शन है आपके हाइड्रोजन, हीलियम, वाटर, या नाइट्रोजन। देखिए, जब हम इनहेल करते हैं या एक्सेल करते हैं उस समय कई गैसेस अलोंग विद द ऑक्सीजन जाती हैं। और जब एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसके साथ और भी गैसेस एक्सेल करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो है नाइट्रोजन, लेकिन इसके पीछे थोड़ा सा जानकारी नोट जो दिया हुआ है। गैसेस इन द एयर दैट वी एक्सेल आर रफली 78% जो है नाइट्रोजन होती है, जो हम एक्सेल करते हैं। ठीक है, एक्सेल मतलब निकालना, जो ब्रीथ ब्रीथ आउट करते हैं जिस समय निकालते हैं। और इनहेल मतलब जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अराउंड 18% ऑक्सीजन एंड 4.5% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.96% आर्गन, ये सब मिक्सचर होता है। यानी कि 78 तो उसमें नाइट्रोजन का ही परसेंटेज होता है। बाकी रेस्ट ये सारे बचे हैं आपके। ऑक्सीजन भी है उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड भी है उसमें, ये आर्गन भी है। ठीक है, अब नाइट्रोजन के बारे में अगर हम जाने तो ये नॉन मेटालिक एलिमेंट है, ग्रुप 15 को बिलोंग करता है। ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और टेस्टलेस गैस है ये। और ये अर्थ पर बहुत ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक बस है जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। डिस्टेंस का कितना होगा 20 सेकंड में? तो देखिए, किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर सारा मीटर में है। तो इसके लिए हमें पता है 90 को हमें 5/18 से जो है सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 18 5 ज़ा 90, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25। ये 25 क्या चीज़ है? ये स्पीड है, स्पीड। ठीक है, और टाइम हमारे पास कितना हो गया 20 सेकेंड टाइम। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है वो डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी आ गई 25 और टाइम आ गया 20। तो 25 टू ज़ा कितना हो गया 50 और यहाँ पर ये हो गया 500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सी चीज प्रेजेंट रहती है सबसे ज्यादा? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइए पॉज करके। और ऑप्शन है आपके कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम सॉल्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कार्बन। ये भी आरआरबी 2016 में आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट। चिकन पॉक्स, रूबेला, फ्लू, या मेनिंजाइटिस? इसमें से ऑड वन आउट क्या है? तीन एक से है और एक थोड़ा अलग है। तो जो चिकन पॉक्स, रूबेला और फ्लू है ये सभी वायरस से होती है डिजीज, जबकि मेनिंजाइटिस जो है बैक्टीरिया से होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है मेनिंजाइटिस। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन मास? तो किसी मास पर जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेस, इनर्शिया, या वेट, या वर्क? करेक्ट आंसर है वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट लून इज सर्च इंजन प्रोजेक्टेड बाय। तो प्रोजेक्ट लून जो है वो एक सर्च इंजन है। किसके द्वारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था? फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेट एक्सेस टू रूरल एंड रिमोट एरियाज, हाई एल्टीट्यूड हीलियम फील्ड बैलून। तो जो हीलियम फील्ड बैलून थे इनको जो है एज ऑफ स्पेस, स्पेस में इनको स्टेब्लिश किया गया। ठीक है, बेटर कनेक्टिविटी के लिए लोगों के लिए, जो कि वर्ल्ड वाइड चला ये ऑपरेशन। ठीक है, अब इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है, ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा चलाया गया? ये आपका गूगल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया इन नवंबर 2015। 2015 में जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च हुई थी उसका आपको ऑप्शंस बताने हैं यहाँ पे। तो इसके ऑप्शन आप देखिए, जी सेट 6, जी सेट 15, जी सेट 16, या
IRNS is 1E। इसका करेक्ट आंसर है थर्ड जी सेट, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है जी सेट 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीटी इज अ कॉमन एब्रीविएशन ऑफ। आईसीटी का फुल जो हम कह सकते हैं एब्रीवेटेड फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या इंटरस्टेट टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, ठीक है? डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेक्नोलॉजी डेवलप टू ट्रैक एनिमी सबमरीन इन वर्ल्ड वॉर टू। कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो वर्ल्ड वॉर टू में डेवलप की गई थी एनिमी एनिमी सबमरीन को ट्रैक करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सोनार, ठीक है? सोनार को इसलिए डिटेक्ट एक तरीके से डेवलप किया गया था कि जो एनिमी के एयरक्राफ्ट थे या जो सबमरीन थी उनको उनकी लोकेशन पता लगाना, ठीक है, उनकी स्पीड क्या है और फिर उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए एक तरीके से इसको डेवलप किया गया था। The use of sonar allowed the powerful British surface fleet to detect the direction and depth of the German submarine। जर्मन सबमरीन की डेप्थ पता लगाने के लिए और उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये सब यूज किया गया था सोनार। नेक्स्ट देखते हैं। डैश ह्यूमन एडल्ट एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम माउथ टू एनस, डैश मीटर लॉन्ग, ठीक है? अ ह्यूमन adult is entire digestive tract from mouth to anus is about इज डैश मीटर लॉन्ग। कितने मीटर होता है? तो इसका 8, 7, 10 या 9। तो इसका करेक्ट आंसर है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एल्कलाइन? इनमें से कौन सा एल्कलाइन नहीं है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम या सल्फर सॉल्यूशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप बताइए। इसका करेक्ट आंसर है सल्फर सॉल्यूशन। एल्कलाइन मेटल क्या होते हैं? ये देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी एल्कलाइन मेटल है। ये बिकॉज रिएक्शन विद वाटर फॉर्म एल्कलाइन, ये पानी के साथ रिएक्शन करते हैं और दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एसिड, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग बेस बना लेते हैं और एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, तो इसलिए इनको एल्कलाइन मेटल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इन्वेंटेड बाइफोकल ग्लासेस? बाइफोकल ग्लासेस किसने इन्वेंट किया था? थॉमसन, एल्वा एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन या एवेंजेलिस्टा आइजैक न्यूटन? तो इसका करेक्ट आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन। He invented bifocal glasses. Bifocal glasses are eyeglasses with an upper and lower half. The upper for distance और lower for reading. यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो दूरी देखने के लिए और नीचे वाला पढ़ने के लिए। Bifocal are commonly prescribed to people with presbyopia, a condition that Franklin suffered। जो फ्रैंकलिन थे वो खुद भी इसी बीमारी से पीड़ित थे, तो उन्होंने इस तरीके का इन्वेंशन किया बाइफोकल ग्लासेस का, जिसमें कि आप दो तरीके के लेंसेज यूज करते हैं, ऊपर वाला अलग यूज कर सकते हैं, नीचे वाला अलग कैटेगरी के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर ऑब्जर्व? 16 सितंबर, जुलाई 4, जनवरी 23 या मई? तो इसका करेक्ट आंसर है सितंबर 16 जो है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है? सितंबर 16 सितंबर, designated by the United Nations General Assembly as the International Day for the Preservation of Ozone Layer. Next question देखते हैं. Who was the American astronaut who returned to Earth after spending 340 days in International Space Station? कौन सा अमेरिकन एस्ट्रोनॉट था जो 340 डेज के बाद वापस आया? तो इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन है स्कॉट कैली, माइकल कॉर्नियाको, एरिक वोई और डॉगलस। इसका करेक्ट आंसर है स्कॉट Kelly. Scott Kelly returned to Earth from International Space Station March 1st after 340 days as part of NASA ambitious year-long space station mission. The American astronaut who spent a year in space joining their return trip aboard TMA 18-meter spacecraft was Sergei Volkov, also of Russian space agency Roscosmos, who arrived ऑन द स्टेशन सितंबर 2015 को, यानी कि ये वापस आए, ठीक है? बाकी जानकारी यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ नाइफ इज एग्जाम्पल। नाइफ क्या है? नाइफ एक तरीके का आपका वेज है। वेज क्या होता है? वेज इज अ ट्रायंगुलर शेप टूल दैट इज पोर्टेबल, इंक्लाइंड प्लेन एंड वन ऑफ द 6 क्लासिकल सैंपल मशीन। नेक्स्ट
When two liquid do not mix with each other to form a solution, what is it called? जब दो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं हो पाते तो उन्हें क्या कहते हैं? सॉल्वेंट, सॉल्यूट या इमिसिबल या डिकेंटेशन सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर है इमिसिबल। जब दो आपस में मिक्स नहीं हो सकते जैसे ऑयल और वाटर तो उनको इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लेशियर आर फॉर्म। ग्लेशियर कैसे बनते हैं? मेल्टिंग स्नो से, एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो, हैवी हेल फॉल या हैवी रेनफॉल। ठीक है, हाई रेनफॉल सॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो। ग्लेशियर इज अ ह्यूज मास ऑफ आइस मूव स्लोली ओवर लैंड। द टर्म ग्लेशियर कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड से आया जिसका मतलब है रिवर ऑफ आइस। हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट हैव वॉक द मून? कितने एस्ट्रोनॉट मून पर वॉक करे हैं? तो इसका ऑप्शन 2, 5, 8 या 12। इसका करेक्ट आंसर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज वीडियो। तो क्वेश्चन है, वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन आर। ऐसी कौन सी वेव्स हैं जिनको कि कोई मीडियम की जरूरत नहीं है? वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। जुड़े रहिए चैनल के साथ। इस तरीके की वीडियोस के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।